मेरी सहेली यहीं से गायब हो गई। फिर तुरंत मैं निकल कर पूछी कि मेरी सहेली कहाँ है, तो करा मुझे नहीं पता। कॉल में बोला गया था कि सहेली नाम की लड़की मेरे पास है, उसका 4.5 लाख दे के टिकरी बॉर्डर पहुँचे, नहीं तो वरना उसे जान से मार देंगे अगर पुलिस वालों को बताने की कोशिश करी तो। हम लोगों के साथ घूम रहा था, खोज रहा था मार और के मेरी लड़की के साथ। पोस्टमार्टम करने से पहले मेरी बच्ची की जवान पे पूरा जाग बना हुआ था, दूर से दिखा मेरी बच्ची की गर्दन टेढ़ी थी और मेरी बच्ची एकदम टोर की तरफ पड़ी हुई थी। मेरी बच्ची की चोट लगी थी मत्थे पे। हमारे गलतियां से छोड़ के चली गई। नीली पन्नी में डाल के उसको मार के उस छज्जे में डाल के रख दिया था उस बच्ची ने। फांसी चाहिए मुझे, अपनी लड़की को न्याय चाहिए। राजधानी दिल्ली में छोटी बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं, कितनी महफूज हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आए दिन जो है राजधानी दिल्ली में बच्चियों के खिलाफ आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के जाखिरा में मौजूद हूं, जहां पर एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल महज एक 4 साल की बच्ची का अपहरण किया जाता है उसी के पड़ोसी के द्वारा। उसके बाद 4 लाख की फिरौती जो है परिवार वालों से मांगी जाती है और पड़ोसी जो है उस बच्ची की बेरहम हत्या कर देता है। अभी मेरे साथ उस बच्ची के परिवार वाले मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। तो अभी मेरे साथ बच्ची के पिता मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था? अरे मैं दुकान पे था, ये खाना बना रही थी, मेरी लड़की मेरे पास बैठी हुई थी और जैसे परोठा मांग रही थी तो बाहर निकल के गई खेलने के लिए। बच्ची कितने साल की थी? 4 साल में 1 महीना कम। कहाँ थी बच्ची उस वक्त? उस वक्त से अपनी माँ के पास, आराम से बता, उस वक्त अपनी माँ के पास मैं दुकान पे था। मेरे साथ यहीं पर खाना बना रही थी मैं। फिर बाहर आई मैं, आर्या को ले आवा हो मेरे रानी के। आर्या मेरे ननद का लड़का है, उसके साथ खेल रही थी पूरा गली घूम घूम के। तो मैंने बोला यार सहेली तेल ले जा, रख दे, पानी लेके आ, सब ला कर दी मेरी लड़की। फिर कह रही है कि मम्मी फिंगर खाऊंगी। कल आर्या फिंगर जा सहेली की दिला दा। फिंगर गई ना तो एक मोमोज लिए ना। फिर आर्या उनकर तोता कहती मम्मी मेरा आर्या तोता ले लिया। फिर हम गए तो तोता लिया के दे ली। फिर कहती मम्मी आर्या ना आर्या का परोठा बना के दे दे। तो आर्या के परोठा बना के दे ली, एक रोटी तवा पे डल ली। तब ले मेरा अरब ननद का लड़का है वो बाहर निकला। फिर उसके बाद टुक टुक निकला, फिर सहेली निकली है, सब चले गए। फिर वापिस भी आ गए, मेरी सहेली यहीं से गायब हो गई। फिर तुरंत मैं निकल कर पूछी कि मेरी सहेली कहाँ है, तो करा मुझे नहीं पता। तुरंत खोज। जो बच्चा साथ में था उसने कुछ नहीं बताया? नहीं, वो कह रहा टुक टुक मेरे साथ नहीं, सहेली गई और तो उधर निकल गया, कैमरे में दिखा रहा था। सहेली मेरी यहीं से उठा ले गया। फिर जब मैं खोजने आई तो कौन उठा के ले गया? अरे अजीत की रणजीत कुछ नाम है, मुझे नहीं पता उसका नाम भी सही। कौन था वो, आप जानते हो कौन था? अजीत कौन है अजीत? अजीत बिहारी है, किरायादार है। आपका पड़ोसी है? ये गली में हाँ, ये गली पड़ोस में ही है। वो वहाँ पे गया था, वहाँ से लड़की खेल रही थी, वहाँ से देखते उसको चीज़ खिलाते मैं तो था ही नहीं, लेकिन बातों पे सुना। फिर यहाँ से वहाँ पे चीज़ दिला के उसको उन्होंने वीडियो को वो क्या बोलते हैं इन्होंने वो चीज का लालच देकर बच्ची को लेके गए अपने साथ। यहाँ बस यहीं से उठा के अंदर ही गायब कर दिया। गायब करके ढूंढने लग गया मेरा भाई, मैं सब। लेकिन हमें ये नहीं पता कि लड़की हमारी यहाँ ही है। फिर आपको कैसे पता चला बच्ची यहाँ पर है? तो जब पूरा वो हुआ था, पुलिस आई तब सारा पता चला। पुलिस जब छानबीन करने लगी तब पता चला कि जब यहाँ से मेरा भाई उसको बिक्की लेके गया, मैं दुकान चला रहा था चिकन की, वहाँ से मैं आया, वो वहाँ गया मेरे पास, मुझसे कहने लगा कि सहेली आई है। मैंने कहा नहीं, मुझे डाउट हुआ, इधर उधर खेल ली थी तो हम लिया है। पहले कोई ऐसा मामला आया था? मामला नहीं था। फिर मैं डर के मारे दुकान कोई था ग्राहक, उसके ऊपर छोड़ के मैं भाग के आया। तो मैंने इसको धमकाया, लड़की कहाँ है मेरी? तो कह रही थी अरे मैं बच्ची किस वक्त गायब हुई थी? बच्ची उसी वक्त 7:32 33 पे यहीं बता रहे थे।
फिरौती का कॉल किस वक्त आया था? फिरौती का कॉल समझो 10-12 बजे, 10-11 बजे। क्या बोला गया था कॉल पे? कॉल में ये बोला गया था कि सैली नाम की लड़की मेरे पास है, उसका 4.5 लाख दे के टिकरी बॉर्डर पहुँचे, नहीं तो वरना उसे जान से मार देंगे अगर पुलिस वालों को बताने की कोशिश करी तो। पुलिस ने क्या कार्रवाई की फिर? पुलिस ने कार्रवाई ये करी कि उन्होंने अगर स्टाफ पे कॉल लगाया, बड़े वाले स्टाफ को, उन्होंने लोकेशन पता करी। लोकेशन पता करने के बाद शक के तौर पे एक सिम यहाँ की चोरी की हुई पकड़ी गई। जो अपराधी था वो शादीशुदा था? हाँ, वो शादीशुदा था। बच्चे अपराधी हम लोगों के साथ घूम रहा था, खोज रहा था मार और के मेरी लड़की के साथ। जब गायब हुई वो आपके साथ था? हाँ, साथ ही वो ऐसा हुआ था कि मार रहा था सब। ऐसा हुआ कि उसको शक के तौर पे पुलिस ने पकड़ा तो उसने मेरी लड़की को जिस दिन मारा है उसके एक दिन उसको वो नहीं दिन में जो फलूदा दे के फलूदा गोले वाला जिसमें रंग बिरंगे डाल के मेरी लड़की लेके आई, मेरे से कह रही पापा ये देखो। मैंने किसने दिलाया? तो कह रहा उसको। तो मैंने बोला कि मैंने कहा कि ऐसे कोई बच्चों को चीज़ दिलाना, मैंने बजाएगी मारूंगा बहुत। तो उसके बाद फिर ये जैसे गायब हुई मेरा शक तो गया था उसके ऊपर, पहले भी कभी ऐसे बच्ची को खिलाया हो चीजें? पहले नहीं, मैंने पहली बार देखा था। खिलाता था मैम, कभी नहीं चीज खिलाता था। ये कहा जब उसको मेरी बच्ची को ढूंढ लिया, जब सब कस्टडी में ले लिया, जब मुझे चौकी ले गए, चौकी ले जाने के बाद जब मुझसे बड़े साहब ने बोला इसका बयान सुन के मैंने उससे पूछा कि मेरी बच्ची है, कह रहा बच्ची नहीं बच्ची। वहीं मेरा दिल की धड़कन एकदम। वो आदमी करता क्या था? गाड़ी मजदूरी करता था। बच्ची किस हालत में मिली थी? बच्ची दिखाई नहीं थी हमें। कल के दिन पूरे दिन नहीं दिखाई, पूरी छानबीन हुई। छानबीन होने के बाद फिर उसके बाद मेरी लड़की को ले जाया गया, देखे सुनने में आया, फिर उसको टांग के ले गया। टांग के ले जाने के बाद फिर मेरे को बोला ले गए यहाँ से। कहा जा रहा था कि बच्ची को थैली में लपेटा गया था। थैली में लपेटा हुआ था। फिर उसके बाद मोती नगर ले गए। मोती नगर ले जाने के बाद फिर मेरे को बिठाए रखा, कह रहे पानी पी ले। मैं पिया, पानी आने मुझसे कुछ नहीं पिया जा रहा था। उसके बाद फिर ये भी जानकारी मिली कि बच्ची के साथ कुछ गलत भी हुआ है। ये जानकारी जो गलत कह रहा था सर। ये जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी इसके बाद जानकारी। मैंने अपनी बच्ची को जब आज के दिन देखा था, जब मेरे को पोस्टमार्टम करने से पहले मेरी बच्ची की जबान पे पूरा जाग बना हुआ था। दूर से दिखा मेरी बच्ची गर्दन टेढ़ी थी और मेरी बच्ची एकदम टोर की तरह पड़ी हुई थी। मेरी बच्ची को चोट लगी थी मत्थे पे। मैं तो देख के होपलेस हो गया, मेरा दिमाग काम नहीं, मैं तो पागल की तरह रोने लगा। वहाँ जब मेरे बच्ची से पूछा कि ये लड़का वहाँ के बाहर जाते हैं, साहब बोला आपकी लड़की के साथ बहुत बेरहमी से मारा है, मैं आपकी लड़की को बहुत बेरहमी से मारा है। अरे काहे मर रे तू, मेरी लड़की के छोड़ दे ले। और मेरी लड़की कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी। मेरी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है उसको फांसी मिलनी चाहिए। दिलाइए, फांसी चाहिए मुझे, अपने लड़की को न्याय चाहिए। लड़की के मारा या सोनी लड़की के ऐसा फांसी चाहिए। जैसा मैं यही हमारी साहब में यही धर्म है, फांसी होके चाहिए, जरूर फांसी चाहिए। आज हमारी लड़की को मार दिया, कल लड़के के मार। किसी के पास नहीं जीती थी। बहन बेटियां रहती है, कल को उसके साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। उनकी बुआ है, मिलना चाहिए, उसको फांसी मिलना चाहिए। हमें दो, हमें मुझसे मार। इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं। अपराधी भी आपके साथ मिलकर बच्ची को ढूंढवा रहा था? ढूंढवा रहा था, क्या पता था वो ऐसा हंस भी रहा था? ढूंढवा भी रहा था, साथ साथ हंस भी रहा था अपराधी। और बोल रहा था आपकी बच्ची का कुछ नहीं होगा, लेकिन मार को अच्छा जी पपी। कहा जा रहा बच्ची को थैले में लपेटा गया था। जी, नीली पन्नी में डाल के उसको मार के उस छज्जे में डाल के रख दिया था। उस बच्ची नीले कलर के थैली में बांध कर बच्चे को छज्जे पर पुलिस वाले आए उसको ढूंढने। तो ये वो गली है जहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्ची इस गली से जो है वो लापता हुई थी। यही वो गली है जहाँ पे परिवार वालों को कहना है कि बच्ची गायब हुई थी। करीबन 7:30 बजे जो है बच्ची यहाँ से गायब हुई थी और परिवार वाले बता रहे हैं कि यहाँ से रात भर वो बच्ची यहीं रही और वो हमारे साथ साथ घूम रहा था। हमें बता तो सकता था कि बच्ची छोड़ देता, हम ढूंढ लेते, कुछ भी करते। वो यहाँ से लगाओ, जलाओ उसको, खड़े जलाओ, जैसा उसको करे वैसे जलाओ। जैसे बच्ची को बेरहमी से मारा वैसे उसको भी मारेंगे। किसी के और के साथ भी हादसा ये हो सकता है। आज के साल में छूटेगा तो उसका हरकत वही रहेगा। तो चली गई, हमसे पूछना हमारे दिल पे क्या बीत रही है। ये किसी और के साथ ना हो, हम ये चाह रहे हैं। किसी आदमी को कल किसी को हमें फांसी चाहिए, और पहले हम लोग का जनता को उसको हवाले कर
सोचो ना क्या उसकी क्या उम्र है, ना उसके अंदर छल है ना कपट है, उसने पूरी दुनिया भी नहीं देखी अभी ढंग से। आप लोग को भी नहीं पता। अब ये बच्चे के साथ हुआ, भी ऐसे करके दूसरे बच्चे के साथ हो रहा है। ये रात से सीसीटीवी कैमरे में चेक किया जा रहा था मेरी लड़की को, सीसीटीवी कैमरे में चेक किया जा रहा था मेरी लड़की, ना इस कैमरे से बाहर गई ना अंदर ही अंदर कैमरे में से गायब करके और लापता करके छुपाई गई है, छुपाई गई। और मेरी लड़की को ले जाके कह रहा कि पहले की सर गिरा कि पहले गिर गया, फिर बेहोश हो गई, फिर मैंने उठाया। जब बात लगी पता चलने लगी कि अल्लाह और ढूंढ बच्ची खो गई तो मैंने उसका गला घोट दिया। ये बयान में मुझे मोतीनगर थाने में बताया गया, फिर महिला उस व्यक्ति का बयान है। फिर मारा उसकी बयान है ये, जिसने मारा उसी का बयान है उसी का ये, बयान है ये। वही ने मारा बेरहमी। तो जैसे यहाँ सभी से बात हुई और इनका ये कहना है इस घटना को अंजाम इन्हीं के एक पड़ोसी ने दिया। पहले तो बच्ची को किडनैप किया और उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। तो सवाल यही आ जाता है कि आखिर एक 4 साल की छोटी सी बच्ची कैसे किसी को उत्तेजित कर सकती है कि कोई इंसान ऐसे गलत काम कर सके। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि पुलिस जो है कार्रवाई करे और इन लोगों को न्याय मिले। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।